दो में से किसी में आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा कि कब बेरिंग बदलेंगे और कब ग्रेड में बदलेंगे। ठीक, तो इसके पीछे भी रूल है। अगर हाउ व्हाट के तुरंत बाद एडजेक्टिव मिल जाता है तो हाउ व्हाट को बेरिंग बदल देते हैं, और अगर हाउ या व्हाट के तुरंत बाद कोई नाउन मिल जाता है, नाउन मतलब संज्ञा, नाम मिल गया, जैसे व्हाट अ बॉय मोहन इज, तो व्हाट के बाद बॉय आ रहा है, बॉय नाउन है तो है, ठीक, तब ग्रेड में बदलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है ये विशेषण है, ठीक, विशेषण है, इसीलिए हाउ को बेरी बदलेंगे। और जब हाउ को बेरी बदल लो ना तो पढ़ो एक बार कि अब बन क्या रहा है, तो बन रहा है वेरी ब्यूटीफुल द अर्थ इज। ठीक, आप लोग 9th और 10th में रिऑर्डरिंग सीखे होंगे, ठीक, तो रिऑर्डरिंग में मान ला आ गया वेरी ब्यूटीफुल द अर्थ इज, और कहा गया इसको एसर्टिव बनाओ। एसर्टिव का मतलब होता है सबसे पहले कर्ता आना चाहिए, तो इसमें कर्ता कौन है भाई, सोचोगे द अर्थ है, सबसे पहले लिख लो द अर्थ, ठीक, और उसके बाद वर्ब लिखोगे इज, सोचोगे कि इज लिखें कि इसको आज बना दें, ठीक, जैसे इसका एसर्टिव बनेगा पृथ्वी बहुत सुंदर है, ठीक, तो कुछ लोग सोचते पृथ्वी बहुत सुंदर है, ठीक, तो सोचते यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो आप लोगों को पता है पृथ्वी बहुत सुंदर है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ठीक ना, क्योंकि संसार में विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी कहा है नथिंग इज अगली और ब्यूटीफुल। ठीक, कहने का मतलब इस संसार में ना तो कुछ सुंदर है ना तो कुछ कुरूप है। ठीक, जिस चीज़ को आदमी जिस नज़रिया से देखता है ना उसको वो चीज़ वैसे दिखने लगती है। किसी चीज़ को हम सुंदरता की निगाह से देखें वो हमें सुंदर दिखता है, किसी को हम कुरूपता की निगाह से देखते हैं वो हमें कुरूप दिखने लगता है। तो पृथ्वी को भी काफ़ी लोग सुंदरता की निगाह से देखते होंगे, उनको सुंदर नज़र आती होगी, कुछ लोग कुरूपता के निगाह से देखते हैं उनको कुरूप। तो इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इसलिए टेंस बदलेगा। अगर इस प्रकार का भ्रम है माइंड में तो इसको दूर कर देना, टेंस बदलेगा, इसका पास्ट होता है वाज। ठीक, इसके बाद बच रहा है वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी ब्यूटीफुल का वेरी ब्यूटीफुल उतार दिया जाएगा और अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो शी क्लेम दैट द अर्थ वाज वेरी ब्यूटीफुल। फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से स्टार्ट है, ठीक, तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय, ठीक ना, तो हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम में बदल देंगे, ठीक, कंजक्शन दैट लगाएंगे, इसको एसर्टिव बनाएंगे, एसर्टिव बनाते समय हाउ या व्हाट को वेरी या ग्रेट बदल देते हैं, वेरी बदलेंगे, फिर द अर्थ इज का वाज हो जाएगा वेरी ब्यूटीफुल, द अर्थ वाज वेरी ब्यूटीफुल। इस प्रकार से आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज देखिएगा और चेंज कीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी बात जो 5th प्रकार का सेंटेंस है वो आप लोगों का है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छार्थक वाक्य। ठीक, इच्छार्थक वाक्य। ठीक, अ सेंटेंस which expresses wish or curse is called optative sentence। वह सेंटेंस जो किसी प्रकार का विश प्रकट करता हो या श्राप प्रकट करता हो। इच्छा दो प्रकार की होती है, एक वरदान के रूप में हृदय से बाहर निकलती है और एक श्राप के रूप में हृदय से बाहर निकलती है। ठीक, तो इच्छा दोनों होती है। ठीक, तो अगर इच्छार्थक वाक्य रहता है, जैसे इच्छार्थक वाक्य लोगों के मन में भाव आ रहा होगा कि इच्छार्थक वाक्य कैसे होता है,
तो जैसे आशीर्वाद सुने होंगे, ठीक ना, ठीक, आपके बुजुर्ग पैर छूने के बाद आपको आशीर्वाद देते हैं, बड़े से हो जाओ, ठीक, बूढ़े हो जाओ थोड़ा मजाकिया तौर में, ठीक, आपको सफलता मिले, आप जीवन में खुश रहें। अगर किसी का हृदय द्रवित रहता है तो उसके हृदय से नकारात्मक वाक्य निकलता है, वह फेल हो जाए, वह गिर पड़े, ठीक, या गुड मॉर्निंग, बाय, ठीक, हैप्पी न्यू ईयर, ये सब आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक। अगर इन्वर्टेड कामा के भीतर इस प्रकार का सेंटेंस दिखता है तो तुरंत समझ जाना है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? अक्सर तो आपको शुरू में दिखेगा, जैसे मान लो कोई कहता है आप को सफलता मिली, आपको सफलता मिली, इसमें भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है। तो इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले आपको मे का प्रयोग करना होगा, ठीक। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो आपको शुरू में मे मिलेगा या मे वाई, ठीक। मे के तुरंत बाद सब्जेक्ट मिलेगा मे यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट, और उसके बाद सफलता का सक्सेस। मे यू गेट सक्सेस, आपको सफलता मिले। और कभी कभी होता है, जैसे आप लोग सोचते हैं शुभ प्रभात, कोई किसी से कहता है शुभ प्रभात, तो इसमें लिखा रहता गुड मॉर्निंग। तो आप कहते हैं सर ये बताइए, आप तो बोले कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में शुरू में मिलता है, शुभ प्रभात भी ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें शुरू में मैं क्यों नहीं आ रहा है? तो हमेशा याद रखना इसकी एक रूल है, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस में वर्ब है, जैसे देखिए मिले अर्थात गेट वर्ब है, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस वर्ब वाला है तब इसका ट्रांसलेशन करते समय ना जरूर शुरू में मे का प्रयोग करना होगा, ठीक। और अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस बिना वर्ब का है तब मे का प्रयोग शुरू में नहीं होगा। जैसे शुभ प्रभात, प्रभात मॉर्निंग जो कि नाउन है, ठीक, और प्रभात की विशेषता बतला रहा है शुभ एडजेक्टिव है, तो शुभ एडजेक्टिव है, प्रभात जो है नाउन है, ठीक, इसमें वर्ब कोई शब्द है ये नहीं, ठीक। तो अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस बिना वर्ब वाला है तब ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंस को बोलते समय या लिखते समय मे का प्रयोग नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट बोल दिया जाएगा। जैसे शुभ की अंग्रेजी गुड, प्रभात की मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नया वर्ष मुबारक, ठीक। तो हैप्पी न्यू ईयर, ना हैप्पी है वर्ब, ना न्यू है वर्ब, ना ईयर है वर्ब, इसलिए मैं आगे नहीं लगेगा, डायरेक्ट है हैप्पी न्यू ईयर, ठीक। अभी कहा जाए मोहन गिर पड़े, तो गिरना इसमें वर्ब है, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो कहेंगे मैं मोहन फाल, मैं मोहन फाल। अगर इच्छार्थक वाक्य में वर्ब है तब ट्रांसलेशन करते समय में मिलेगा, और अगर वर्ब नहीं है तो जान जाना में नहीं मिलेगा। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर में शुरू में है, अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, या वाक्य को में नहीं है लेकिन पढ़ने से श्राप या आशीर्वाद जान पड़ रहा है तो तुरंत समझ जाना है ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलते हैं? तो इसमें 4 वर्ब है, इसी को हमेशा याद रखना। ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को कभी कभी विश्ड में बदलते हैं, तो कभी कभी प्रेड में बदलते हैं, तो कभी कभी जो है कर्स्ड में बदलते हैं, ठीक।
और कभी कभी जो है बेड में बदल देते हैं, BAD। यही 4 वर्ब है। ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में, प्रेड में, कर्स्ड में या बेड में, इन्हीं 4 में से ना किसी एक में बदला जाता है। 4 के अलावा 5वां नहीं बना है। ठीक, अब कब किस में बदलेंगे? ठीक, विश्व में कब बदलेंगे? विश्व का मतलब जानते हैं आप लोग, विश्व जो है सद इच्छा प्रकट करता है। अगर रिपोर्टेड पार्ट को पढ़ने से ऐसे लगे कि इसमें जिसने इच्छा प्रकट किया है वो अच्छी इच्छा लग रही है, आशीर्वाद के रूप में इच्छा है, तब तुरंत समझ जाना रिपोर्टिंग वर्ब को विश्व में। तो समझने के लिए लिख सकते हो सद इच्छा। अगर रिपोर्टेड पार्ट में सद इच्छा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्व में बदलेंगे। ठीक, और अगर रिपोर्टेड पार्ट में कभी कभी इच्छार्थक वाक्य में भगवान का भी सहारा ले लिया गया होता है। ठीक, कहते नहीं है भगवान आपकी सहायता करे, भगवान मेरी रक्षा करे ना, तो मे गॉड हेल्प मी, मे गॉड प्रोटेक्ट मी। ठीक, गॉड शब्द को भी बीच में शामिल कर दिया गया रहता है। ठीक, तो अगर रिपोर्टेड पार्ट में गॉड शब्द बीच में आया होगा ना, इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर गॉड शब्द मिलेगा, ठीक, या वाक्य को पढ़ने से रिपोर्टिंग पार्ट का जो कर्ता होगा अगर वो कोई संतवंत होगा, ठीक, तो जानते ही हो अगर वास्तव में सही संत है तो भगवान का रूप होता है। ठीक, तो इसीलिए वो भी उसके भगवान की का ही प्रार्थना उसके निकलता रहता है मुंह से हमेशा। ठीक, तो इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेयर में बदलेंगे। और अगर रिपोर्टेड पार्ट को पढ़ने से उसमें श्राप जान पड़ता है, जैसे कोई किसी के लिए गलत वाक्य, गलत इच्छा प्रकट किया हो कि शत्रु नरक को जाए, वो मर जाए, ठीक, मोहन गिर पड़े, सोहन फेल हो जाए, ये सब खराब इच्छा तो है। ठीक, तो जब खराब इच्छा प्रकट की गई होगी तब रिपोर्टिंग वर्ब को न कर्ष में बदलेगा। अर्थात अगर श्राप होगा या शाप जिसे कहते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को कर्ष में बदलेगी। और कभी कभी रिपोर्टेड पार्ट को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि इसमें ना अलगाव का भाव प्रकट हो रहा है। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं गुड नाइट, ठीक, और आप लोगों को पता है कि गुड नाइट कब बोला जाता है? शाम के समय या रात में अलग होते समय गुड नाइट का यूज करते हैं। ठीक, अलगाव के समय, ये नहीं कि शाम को या रात में किसी से मिलो, मिलते समय कहो गुड नाइट, तब गुड इवनिंग होता है। ठीक, तो अगर गुड नाइट है या बाय, ठीक, तो समझ जाना रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदलेंगे। अगर अलगाव का अलगाव है, अलगाव का मतलब अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर गुड नाइट या गुड बाय या सी यू अगेन ऐसे करके है तो समझ जाना रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदलेंगे। और आती है बात कंजक्शन की, तो ऐसे वाक्य में भी कंजक्शन दैट इज यूज, कंजक्शन दैट का ही इसमें भी प्रयोग किया जाता है। कंजक्शन दैट, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, और इसके बाद इसमें एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ठीक 4 प्रकार का बताए, इस 4 प्रकार की पूरी एक्सरसाइज में मिलना है। ठीक, अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे आ गया सोहन सेट कामा इन्वर्टेड कामा में यू गेट सक्सेस। सोहन ने कहा मे यू गेट सक्सेस, आपको सफलता मिली। ठीक, अब सबसे पहले रिपोर्टेड पार्ट में जाकर के सेंटेंस पहचानते हैं, यही काम सबसे पहले किया जाता है। ठीक,
देख रहे हैं, शुरू में मैं आया है, अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है। तुरंत यहीं से जान जाएंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। हिंदी निकालेंगे, आपको सफलता मिले, मे यू गेट सक्सेस की हिंदी क्या होगी? आपको सफलता मिले। ठीक, तो उस सोहन ने कहा आपको सफलता मिले, तो बताइए सोहन ने किसी से कहा आपको सफलता मिले, तो ये आशीर्वाद के रूप में जान पड़ा है कि श्राप के रूप में? सद इच्छा प्रकट हो रही है, तो इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब को विष्ट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? तो सोहन का सोहन हो जाएगा, सेड को किस में बदलेंगे? विष्ट में बदलेंगे। ठीक, अब कंजक्शन, इसको एसआईटी बदले कंजक्शन दैट लगाएंगे, कंजक्शन के रूप में दैट आ गया। ठीक, और मे यू गेट सक्सेस, ठीक, इसे एसआईटी में बदलेंगे। ठीक, तो एसआईटी बनाना सबसे सही तरीके में जान लो हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब को ऐसे मुट्ठी में पकड़ो, ले जा करके कर्ता के बाद में लिखो। ठीक, इसको यहाँ से ले जा करके यहाँ लिखो, उसके बाद पूरे वाक्य को बोल दो, एसआईटी हो गया, यू मे गेट सक्सेस एसआईटी। ठीक, अब एसआईटी की तरह में परिवर्तन कर दिया जाए। जैसे यू है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बने, ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट ना रहने पर हिम या हर मान लेते हैं, यहाँ पर हिम मानेंगे तो यू ही बन जाएगा। मे का पास्ट सोचेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग पर पास्ट में है, तो मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। इसके बाद गेट, और इसके बाद सक्सेस, अंत में फुल स्टॉप। सोहन विश्ड दैट ही माइट गेट सक्सेस। ठीक, इस तरह से और एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक, जैसे he said, comma inverted comma, may God help me, उसने कहा भगवान मेरी सहायता करे। अंदर देखो गॉड शब्द आया है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेड में कर देंगे, हो जाएगा he prayed, कंजक्शन दैट। अब इसको एसआईटी बनाया तो मे गॉड के बाद में चला जाएगा, तो गॉड का गॉड, और मे का पास्ट माइट, हेल्प का हेल्प, और मी को चेंज करेंगे ही के अनुसार, तो यहाँ पर हिम हो जाएगा। ठीक, और एक एग्जाम्पल और इसी तरह का देख लीजिए। ही मोहन सेट, कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक, मे ही गो टू हेल्प, मोहन ने कहा कि वो हेल्प को जाए, हेल्प मतलब नर्क को जाए, तो मोहन ने किसी को कहा नर्क को जाए, तो नर्क का जाना खराबे बोला है मोहन ने, तो जब खराब बोला है तो रिपोर्टिंग वर्ब को कष्ट में बदल देंगे, तो मोहन का मोहन हो जाएगा, और सेट को कष्ट में बदल देंगे। कंजक्शन दैट लगेगा, मे को यहाँ पर करेंगे एसआईटी बनाएंगे, ही थर्ड पर्सन नो चेंज होगा, मे का पास्ट माइट हो जाएगा, गो का गो होगा, और टू का टू होगा, और हेल का हेल हो जाएगा। ठीक, अब इसी के बाद अगला देखते हैं। ठीक, एक एग्जांपल और इसमें देख लेते हैं। गुड बाय बता दीजिए। गुड बाय, हाँ, जैसे गोपाल सेड टू मीरा, गोपाल ने मीरा से कहा। ठीक, गुड बाय, गुड बाय, गोपाल ने मीरा से कहा कि गुड बाय। तो सबको पता है कि गुड बाय बोला जाता है अलगाव के समय। ठीक, जब जो है अलग गांव के समय बोलते हैं, तो जब अंदर गुड बाय है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में बदलेंगे। ठीक, क्योंकि बेड माने होता है अलविदा बोलना, तो गोपाल और सेट टू को बदल देंगे बेड में। इसके बाद मीरा, और एक चीज और ध्यान देना है कि इसमें कंजक्शन का यूज नहीं होगा।
अब सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों कंजक्शन नहीं आएगा। तो एक रूल होता है कि अगर रिपोर्टेड पार्ट बिना वर्ब वाला हो, जैसे देखिए गुड एडजेक्टिव है, बाय माने वही अलगाव कहना, बाय वर्ब नहीं, ठीक। अगर रिपोर्टेड पार्ट बिना वर्ब वाला है तब इनडायरेक्ट में बदलते समय किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते, ठीक। तो इसीलिए गुड का गुड लिख लेंगे और बाय का बाय लिख लेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। यहाँ पर कंजक्शन नहीं लगेगा, दैट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो है रिपोर्टेड पार्ट बिना वर्ब वाला है। रिपोर्टेड पार्ट बिना वर्ब वाला होने पर इनडायरेक्ट में बदलते समय कोई कंजक्शन नहीं लगता है। इस प्रकार से ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी कंप्लीट, नरेशन आज से कंप्लीट हो गया, ठीक। अब पार्ट्स जो है टोटल 5 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ है। और ये 5 पार्ट्स अगर देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको नरेशन आ जाएगा, ठीक। इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ रूल देखिए, एग्जाम्पल देखिए और उसके बाद एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। ऐसा लगेगा कि हमको तो सब आ रहा है, ठीक।